हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उज्ज्वला। आज हम बनाने वाले हैं अंडे का घोटाला। ये क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, बहुत सारे मसाले डालने पड़ते हैं, तब ये तैयार होता है। फेंट के अंडा भी डालना पड़ता है और भी बहुत कुछ डालना पड़ता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अंडे का घोटाला। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली एक डिश है। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है और बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में आपको कुछ चाहिए, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। और चलिए बनाते हैं अंडे का घोटाला। और इसमें लगने वाली सामग्री है, इसे बनाने के लिए लगने वाली सामग्री है 2 प्याज लगने वाले हैं बारीक कटे हुए, 2 टमाटर की पेस्ट है, लहसुन की पेस्ट है 1 चम्मच, उसके बाद धनिया है आधी कटोरी, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, पाव भाजी मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, प्याज लहसुन चटनी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच। इसके बाद हमने मक्खन लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, चीज लिया है हमने कद्दूकस किया हुआ 1/4 कटोरी, स्वादानुसार नमक, 1 अंडा लिया है और एक थोड़ा सा फेंटा हुआ अंडा, और 2 उबले हुए अंडे हमने कद्दूकस किए हैं। उसके बाद पाव भाजी वाला पाव 2 और तेल। चलिए बनाते हैं अंडे का घोटाला। एक हमें इसमें पैन लेना है, लेकिन पैन थोड़ा सा ऐसे पसरा हुआ होना चाहिए, ज्यादा बड़ा हो तो भी चलेगा। जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं तो उसमें किस तरह का तवा लेते हैं, उसी तरह के तवे की यहाँ पर जरूरत है। तो हमने एक यहाँ पर पैन लिया हुआ है। उसके बाद हमें प्याज के लिए पर्याप्त तेल लेना है। तेल गरम होने के बाद हमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, उसके साथ हमें हरी मिर्च भी डालनी है और अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ी कम मिर्च लगने के लिए, क्योंकि हम दोनों तरह की मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हरी मिर्च डायरेक्टली हमें तेल में नहीं डालनी है, प्याज के साथ डालनी है। अब इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस डिश में अगर प्याज बहुत अच्छे से भून लिया जाता है, तभी ये डिश अच्छी लगती है। प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद ही हरी मिर्च डालनी है। अगर आपका फैला हुआ तवा है तो प्याज बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। संभव हो तो एक पैन लीजिए, नहीं तो एक बहुत बड़े तवे पर भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गहरा तवा होना चाहिए जिससे बाहर प्याज न जाए। क्योंकि हमें इसे भूनना है तो भूनते वक्त ये बाहर नहीं जाना चाहिए। प्याज अच्छे से फ्राई कर लीजिए, गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे। टमाटर को अगर हम काटते हैं तो वो वैसा ही रहता है, इसलिए मैंने टोमेटो की प्यूरी ली है यहाँ पर। क्या होगा, जब हम इसे प्याज में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा तुरंत, इसलिए हमने टोमेटो प्यूरी ली है। प्याज अच्छे से धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। अब ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च के टुकड़े डाल रहे हैं। इसके बाद टोमेटो की पेस्ट डाल रहे हैं। इसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट, अब हमें बाकी के जो मसाले हैं वो डालने हैं। हल्दी, नमक, पाव भाजी मसाला, मिर्च, नमक डालिए स्वादानुसार। उसके बाद हल्दी 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, प्याज लहसुन चटनी, लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला। इससे डिश बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब हमें फिर से इसे मिला लेना है और भूनना है साथ में। ये एक साथ मिल जाना चाहिए। 1-2 मिनट ये हमें अच्छे से भूनना है। और इसके बाद हमने जो अंडा फेंटा हुआ है वो अब इसमें ऐड करना है। इसे हमें धीरे धीरे डालना है जिससे इसकी भुर्जी बन जाए। आप तो जानते ही हैं कि फेंटा हुआ अंडा जब मसाले में ऐड किया जाता है तो वो एकदम इसमें मिल जाता है, बहुत ही कम वक्त में पक जाता है।
इसलिए घर में और कुछ ना भी हो तो भी हम ये चीज़ आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने इसमें अंडा डाल लिया है और उसे फ्राई कर रही हूँ। अब इसका गीलापन जा चुका है और ये बहुत ही अच्छे से मसाले में मिल चुका है। अब ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब जो उबाल के एक अंडा कद्दूकस के रखा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है। इसे हमें बारीक कद्दूकस करना है। इस कद्दूकस को मैं अच्छे से मिला रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है। अब इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। इसमें हमने फेंटा हुआ अंडा और कद्दूकस किया हुआ अंडा दोनों डाला है, इसीलिए इसे अंडे का घोटाला कहते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है, बहुत ही आराम से बनने वाली डिश है। ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया। अब जो भी ये मिश्रण तैयार हुआ है उसको हमें बीच में रखना है पैन के। उसके बाद डायरेक्टली एक कच्चा अंडा हमें बीच में फोड़ लेना है। आप तो जानते ही हैं कि अंडा जो होता है सिर्फ भाप पर भी पक सकता है और आराम से इसमें मिक्स भी हो सकता है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ। आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। हमने जो पाव भाजी वाले पाव लिए हैं उस पर हम चारों तरफ से अच्छे से बटर लगाएंगे। और साइड में हम इन पाव को रख देंगे फ्राई करने के लिए। इस तरह से हम इसे फ्राई कर सकते हैं। अंडा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब और थोड़ा सा धनिया इस पे डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 या 3 अंडे और फोड़ सकते हैं, जिससे पूरा भर के आपको मिलेगा। आप बड़ा तवा भी ले सकते हैं। इसमें ब्रेड भी गरम कर सकते हैं और सर्व करते वक्त एक एक अंडा हर एक की थाली में आए इस तरह से सर्व करिए। तो तैयार है आपका अंडे का घोटाला।